हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे की एक स्पेशल इंटरेक्शन में। और मेरे साथ जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं इनको तो आप पहचान ही गए होंगे अभी तक, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया स्ट्रीम्स पर, फीड पर, रील्स में ये हर जगह दिख रहे हैं आजकल। और एक ही कैंपेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो कैंपेन है E20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ का कैंपेन। इनका कहना है कि इंडिया में E20 फ्यूल का के लिए ऑप्शन देने चाहिए लोगों को, जो जिनके व्हीकल E10 कंप्लाइंट है उनको E10 फ्यूल मिलना चाहिए, जिनके E10 E20 कंप्लाइंट है उनको E20 मिलना चाहिए। और ये जो ऑप्शन है वो देश में हर नागरिक को मिलना चाहिए, हर कंज्यूमर को मिलना चाहिए। हम लोग पहले भी तहसीन से एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देखें। हमने डिटेल में इस इशू को डिस्कस किया है। उसके बाद भी तहसीन ने अलग अलग मौकों पे हमसे बात की है। थैंक यू तहसीन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू प्रवीण। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, हमने इंटरव्यू किया था, तो यू सेड कि आपकी इंटरेक्शन चल रही हैं, आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं मिनिस्ट्री के साथ, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ यू आर इन टच। एंड वो एश्योर कर रहे थे आपको कि इंडिया में ये जो ऑप्शन है जिसकी आप मांग कर रहे हैं वो मिलेगा। मगर व्हाट वेंट रॉन्ग? अभी तक वो हुआ क्यों नहीं है? एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड? झूठ बोला, कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज E20 पॉलिसी के सार्वजनिक हो गए। हमने ये बाइट कर्तव्य भवन के बाहर दिया, कोई दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाएगा क्लोराइड कितना है E20 पेट्रोल के अंदर। इन्होंने टेक्नोलॉजी क्या किया, 3-4 बंदों को लगा दिया, कहा कि 8 से 12 बार पेट्रोल पंप को चेक करो। अब आप मुझे बताओ प्रवीण भाई, पेट्रोल को आंखों से चेक करते कैसे पता चलेगा क्लोराइड है कि नहीं उसके अंदर? तो दे हैव लाइड, दे हैव लाइड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सो अब आगे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा ये? अभी सीबीआई में मैंने कंप्लेन की है, और सीबीआई में कंप्लेन शुगर स्कैम के खिलाफ की है। प्रवीण भाई, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि चीनी के दाम बढ़े हैं, आपके उस पॉडकास्ट के अंदर, जो दर्शक देखना चाहते हो पॉडकास्ट जाकर देखिए, करीबन 2 महीने पहले हमने कहा था कि चीनी के दाम बढ़ेंगे। जो चीनी भारत एक्सपोर्ट करता था, अब भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया गया गन्ने को एथेनॉल डिस्टिलरीज में डाइवर्ट करते। तो किसानों को नुकसान हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, उनका तो गन्ना प्रोक्योर हो रहा है, लेकिन फायदा नेता और उनके बच्चों का हो रहा है, और आपका और हमारा नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान हो रहा है। जो फॉरेन रिजर्व एथेनॉल की वजह से बचना चाहिए था, अब हम फॉरेन रिजर्व खर्च करते चीनी इंपोर्ट करेंगे, जो चीनी को हम एक्सपोर्ट करते थे। सोचिए कितना बड़ा स्कैम है ये। तो आगे आगे का रास्ता क्या है? अभी 3 चीज है। नंबर 1, ये कंप्लेन दर्ज हुई, अगर ये एफआईआर में इसकी तब्दीली नहीं होती, हम कोर्ट जाएंगे और सीबीआई डायरेक्टर को भी हम कोर्ट ले जाएंगे। एफआईआर होना है। दूसरा, कल हम जंतर मंतर पे पब्लिक के साथ बैठ रहे, उनके साथ बातचीत करेंगे, समझिएगा कि एथेनॉल के साथ क्या है, एक जनता दरबार। और परसों हम धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं एथेनॉल 20 मैंडेटरी पॉलिसी के खिलाफ। हमारी मांगे बहुत सिंपल है। 1, एथेनॉल 10 अवेलेबल हो। दूसरा, एथेनॉल 0 के दाम कम हो। तीसरा, सब दस्तावेज सार्वजनिक हो। चौथा, नितिन गडकरी जी को एथेनॉल से दूर हटाया जाए। और पांचवा, अब हमारी मांगे सीबीआई केस दर्ज करे शुगर स्कैम के अंदर, चीनी के दाम कम हो। तो अभी एक न्यूज मैं भी देख रहा था कि चीनी के दाम बढ़ गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा इसका रिलेशन जो है वो एथेनॉल पॉलिसी से है। जैसे लोगों का जो गन्ना, जो किसानों का गन्ना है वो प्रोक्योर करके एथेनॉल में यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से चीनी के दाम जो है वो बढ़े हैं। क्या इसका सीधा रिलेशन है इसमें? 1000%। जो शुगर केन से शुगर बनता था, शुगर मार्केट में आता था, भारत उसको एक्सपोर्ट करता था, फॉरेन रिजर्व भी आता था और चीनी के दाम कम थे, वही शुगर केन को एथेनॉल में डाइवर्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। अब हमें चीनी इंपोर्ट करना पड़ रहा है और चीनी के दाम इतने ऊपर बढ़ गए उस वक्त जबकि त्योहार राउंड द कॉर्नर है। अभी आगे नवरात्रा भी आने वाला है, फिर उसके बाद दिवाली, दशहरा, ये सारी चीजें आएंगी और इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा होगा। yes. आप थोड़ा सा इस आंदोलन के बारे में बताइए तहसीन, की अभी आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है? जंतर मंतर पर कितने लोग आएंगे? और आगे अगर मान लीजिए सरकार इस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करती है तो आपकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी है आगे? नहीं, वो तो कर रहे ही सप्रेस, वो अभी तक परमिशन उन्होंने दिया नहीं, लेकिन वो मैं ले लूंगा, और नहीं भी लिया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इनसे, मैं जाकर बैठ जाऊंगा। क्या करेगा, अरेस्ट ही करेगा ना, अब इनसे फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको सीधी बात समझ में आती नहीं है। स्कैम पे स्कैम कर रहे, लोगों का चीनी का नुकसान कर रहे, फूड इन्फ्लेशन का नुकसान करे, गाड़ियों का नुकसान करे। अब इनसे बातचीत करते कोई ये उस योग्य नहीं कि इनसे कोई बातचीत किया जाए। अब हमें बैठना होगा, इनसे कोई बातचीत वार्तालाप नहीं होगी,
जनता दरबार लगेगी, जनता की परेशानी सुनी जाएगी कल, और परसों भूख हड़ताल होगा। जो इनको करना ही करे। ये लोग इतने चीप लोग हैं, सरकार के लोग, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया, ठीक है, खुद लोग ही आए, उसके अंदर लिख रहे क्या है, हम जो है दिल्ली के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, खुद ही इसका स्क्रीनशॉट ले रहे और खुद ही लगा रहे। अरे भाई, अगर हमको डिस्टर्बेंस करना है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने लिखा फिर डिसअपियर हो गए, फिर सरकार ही उसको लीक कर दी है। इस तरह के जो छिछोरापन कर रही है ना सरकार, ये उन लोगों के साथ करे जिनको ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा मैं स्मार्ट हो, इस सरकार से एक कदम स्मार्ट हो, ये सब मेरे साथ छिछोरापन ना करे। मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं फिर से आपके माध्यम से कह रहा हूँ प्रवीण भाई, सीबीआई डायरेक्टर एक सीनियर आईपीएस अफसर है, देश के संविधान की तरफ वो वफादार हो और एक्शन ले शुगर स्कैम पे, नहीं लेके कोर्ट में जाऊंगा, टीम भारत जाएगा, उनको भी ट्रैक करेंगे। अभी 2 दिन पहले की खबर है तहसीन की, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसको चलाया, इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस। उसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री जो है वो एक्सपर्ट के साथ बैठकर इस चीज को डेलिब्रेट कर रही है कि कैसे E10 का जो ऑप्शन है फिर से कंज्यूमर को दिया जाए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अंदर ये बात चल रही है और आप हड़बड़ी कर रहे हैं इस चीज को लेकर? यस, हमारे साथ बातचीत भी हुई E10 के लिए, हमने उनको सजेशन दिया, मैंने ही दिया उनको सजेशन। मैंने उस मीटिंग में ये कहा, मेरे टीममेट्स थे, कि ये कह रहे थे इनका बेसिक था कि हम E20, हमने एथेनॉल डिस्टिलरीज ने इतना लोन लिया है पीएसयू बैंक से, तो हम कैसे दे आपको एथेनॉल 10, क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो मैंने उनको सोल्यूशन दिया। मैंने उनको क्या कहा, आप एक काम कीजिए, जो एक्स्ट्रा एथेनॉल बन रहा है आप इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए डाइवर्ट कीजिए, और जो एथेनॉल 10 गाड़ी है उसमें एथेनॉल 10 दीजिए, तो आपको अमेरिका से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अब एथेनॉल में कोई फर्क नहीं होता, एथेनॉल एथेनॉल होता है, उसका फॉर्मूला वही है, सिर्फ इंडस्ट्रियल एथेनॉल में कुछ केमिकल्स और टॉक्सिसिटी होती है। ये बात हमने आपके कैफे में भी कहा था, तो आप उसको इंडस्ट्री में यूज कीजिए, हमारा इंपोर्ट बिल भी बचेगा, इसके साथ इंडस्ट्री में एथेनॉल भी मिलेगा, और जो एथेनॉल डिस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाए। अभी आपका जो मैंने पूछा आपसे कि आप कह रहे हैं कि भूख हड़ताल होगी, लोग जंतर मंतर पर बैठेंगे, कौन कौन लोग भूख हड़ताल, क्या खुद आप भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं? हाँ, मैं तो करूंगा। अब मेरे साथ टीममेट्स जो करते हैं उनको करने दीजिए, बट मैं करूंगा 100% संडे को। और कितने लोग आपके संपर्क में हैं? आप ऑन डे टू डे बेसिस कितने लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं इस इशू पर और अपना सपोर्ट दे रहे हैं? लाखों 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 लोग, इसीलिए सरकार घबराई हुई है ना, परमिशन नहीं दे रही है, चैट्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, लाखों लोग, लाखों। तो आपको डर नहीं लग रहा कि जैसे सोनम वांगचुक को उठाकर एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया, आप भी सरकार के हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल जो एक कॉमन मैन के इंटरेस्ट में चीजें और डेवलपमेंट हो रही है उसके बीच में आ रहे हैं? आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग बिहाइंड द बार्स? ये लोग करप्शन करे और मैं डरूं? इनको डर लगता है मुझसे। डाले जेल में, क्या होगा, 6 महीना में जेल में रहूंगा, चिल करूंगा, वर्कआउट करूंगा, जेल से इंडियन एक्सप्रेस कैफे का पॉडकास्ट करूंगा, इनसे थोड़ी डरूंगा। अरे इनसे इनसे डरना मतलब, ये कौन है ये लोग? ये हमारे सर्विस में लोग हैं, हमारी गाड़ी की लगवा दिए, हमारे फूड बजट की लगवा दिए, फूड इन्फ्लेशन की लगवा दिए, चीनी के लगवा दिए, इनसे डरे काहे? ये बेशरम होकर स्कैम कर रहे, इनको कोई शर्म नहीं। और मुझे इसका शर्म है कि मुझे जेल में डालेंगे, डाले तो डाले, मैं चिल करूंगा, जेल में वर्कआउट करूंगा। वैसे मेरा 1-1.5 महीने से वर्कआउट हुआ नहीं है, वर्कआउट करूंगा, थोड़ा एमएमए करूंगा, जेल में प्रैक्टिस करूंगा, मुझे क्या है, इनसे डरना ही नहीं है मुझे भाई। ये तब तक है ना जब ये डराएंगे, तो ये इनको क्या है कि लोगों को शर्म आती है, लोगों को डर आती है, इनके पास यही हथियार है। तो पहले कहा कि मैं पॉर्न स्टार हूं, फिर उसके बाद कहा कि मैंने पैसे लिए, अब कहा कि मैं दंगे कराऊंगा। जो करना है ब्रो करो, मुझे एथेनॉल 10 दो। तो इनसे डरना ही नहीं है, इनसे डरोगे तो ये डराएंगे, मैं डरता ही नहीं हूँ, बुली करते रहे, जो करना है करें, मैं तो चिल करूंगा 6 महीने। तो अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है पिछले महीने और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद हमने देखा कि रांची में भी बहुत बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर भी एजुकेशन मिनिस्टर समेत बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और उनको हटना पड़ा अपनी पोजीशन से, यानी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट हुई। आपको लगता है कि E20 के मामले में अब प्रोटेस्ट ही इकलौता एक ऑप्शन बचा है जिससे कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सकती है? हाँ, याचना नहीं, अब रन होगा, वही होगा। बहुत हो गया इनसे वार्तालाप, इनको नहीं समझना है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि इस हमाम में सारे नंगे हैं, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं, विपक्ष के भी नेता। ऑनेस्टली कह रहा हूं, रात को पार्टी करते हैं किसके वहां, जो महाराष्ट्र के शुगर किंग है, सुबह आते पार्लियामेंट के अंदर दोनों झगड़े करते हैं, फेक फाइट्स करते हैं, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते।
इसमें सारे, इस हमाम में सारे नंगे हैं, सबका फायदा है, तो कोई कुछ नहीं करेगा। और ब्यूरोक्रेट्स को क्या है, उनको तो 29, 30 फर्स्ट को सैलरी मिल जाती है, और वो तो 2026 की गाड़ियां चलाते हैं, उनके तो बच्चे विदेश जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो कॉमन मैन, आपको और मुझे फर्क पड़ रहा है, हमारी गाड़ी खराब हो रही है, हमारी किचन का बजट बढ़ रहा है, इनको क्या है, इनको तो सैलरी मिल रही है टाइम पर, इनकी जो गाड़ी है 2026 की, इनको क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी खराब भी होगी तो ये तो सरकार के पैसे पे, आपके और मेरे पैसे पे बन जाएगी। तो इनसे आप बातचीत करते कोई मतलब ही नहीं इन लोगों से। आप सोचिए ना पॉलिसी, आप मुझे बताइए कॉमन सेंस, जो चीज भारत एक्सपोर्ट करता था, अब इम्पोर्ट क्यों कर रहा है, क्यों? तो कहाँ गया गन्ना, कहाँ डाइवर्ट हुआ, क्यों डाइवर्ट हुआ? चावल में भी ये किया, जो चावल हमें मिल रहा था 3,889 रुपया प्रति किलो, सरकार ने प्रोक्योर किया, उन्हीं को बेच रहे 2,300 रुपये में, क्यों भाई? अभी 6 महीने में यूपी में इलेक्शन है और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, पॉलिटिकली बहुत उसकी रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है। आपको लगता है कि E20 का जो एक कॉमन मैन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको डेंट कर सकता है यूपी में? पूरे भारत में डेंट करेगा, यूपी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और यूपी में भी तो शुगर मिल सब नेताओं की है, और किसकी है? यूपी में भी तो सारे शुगर मिल्स नेताओं की है, इन्हीं के तो है। वेस्टर्न यूपी में किसके शुगर मिल्स और एथेनॉल डिस्टिलरीज? सब इन्हीं के। मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए इस हमाम में सारे नेता नंगे हैं। अच्छा, आप समझो इस चीज को समझो। हमें कहा गया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी बढ़ेगी तो 15 रुपए में प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा? आपकी और मेरी महंगाई बढ़ गई और इनके बच्चे करोड़पति बन रहे, चीनी की शॉर्टेज हो गई, क्यों? एक सवाल लोग आपसे पूछ रहे हैं जो आपके अपोजिशन में है, वो ये पूछ रहे हैं कि आपके जो भाई हैं शहजाद पुनेवाला, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, और बीजेपी छोड़ने के पीछे जो रीजन दिया, उन्होंने बोला कि मैं फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, एक तरह से मेरे पास पैसा नहीं बचा, और ये तो फ्री सर्विस होती है बीजेपी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। तो दोनों भाई साथ में क्यों नहीं आते हैं? वो आपने कहा था बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है, इंडिया के सबसे बढ़िया स्पोक्स पर्सन है, वो अच्छे से बात रख भी लेते हैं, उनकी फॉलोइंग भी है, तो दोनों भाई साथ में क्यों नहीं आते हैं इस मूवमेंट में? नहीं, वो इस मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं। मेरी टीम भारत के जो लोग हैं, जो मेरे लोग हैं इसके अंदर, वो अलग लोग हैं, और मेरा उनसे कोई बातचीत नहीं है। ये बात सही है उनकी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को पैसा नहीं देता, तो जो लोग होते हैं अपने अपने पे से सेट होते, कोई कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स होते, PSUs के अंदर कोई कुछ और करता है, कोई कुछ प्राइवेट चीज करता है। इफ मे बी ही कुडंट डू बोथ, सो ही मूव्ड ऑन, बट वी कांट कम टुगेदर, नो, वो नहीं हो सकता है। तो आपकी दोनों की जो डिफरेंसेस हुए थे, वो तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही हुए थे। अब पार्टी उन्होंने छोड़ दी, तो व्हाई डोंट यू कम टुगेदर? नो, डिफरेंसेस तो रहेंगे ना। अच्छा, पब्लिक में मुझे उनके बारे में कोई वो नहीं है, उनके साथ मुझे कोई वो उनकी लाइफ है, उनको जो करना है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम, बट साथ में हम काम नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर जो मैं टीम भारत की हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं टीम भारत, उसमें परिवारवाद नहीं हो सकता है ना, फिर वो कैसे होगा? उसमें फिर सब अपने भाई भतीजे बेटे को ले आए, तो मुझ में और गडकरी साहब में क्या फर्क है बताइए? मैं भी अपने बच्चों को, भाइयों को प्रमोट करूं, ऐसे नहीं है ना भाई। देश को बदलना होगा, ये थोड़ी होगा। अच्छा, कल लाभ की आप एक चीज है, लाभ एक चीज है, आप किसी को प्यार करो वो एक चीज है। आप, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बट उसकी हैज टू गो हिज वे, हैव टू गो माय वे। मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगा, ये दुआ करूंगा कि वो बहुत ज्यादा सफल हो, मुझसे भी ज्यादा हो, बट हम एक साथ नहीं कर सकते। ओके। कल की आपकी ट्वीट है जिसमें आपने सीधे सीधे नितिन गडकरी जी को टारगेट किया है, उनको शुगर डैडी कहा है आपने, और साथ ही लिखा है कि बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं नितिन गडकरी, ऐसा आपका आरोप है। ये पूरा जो काम है ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। नितिन गडकरी की जो मिनिस्ट्री है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें बीच बीच में नितिन गडकरी का रेफरेंस कैसे आ जाता है? और क्या E20 जो पॉलिसी है वो नितिन गडकरी सेंट्रिक क्यों है? उन्हीं की सेंट्रिक है। वो हाईकोर्ट में जाके कहते कि पेट्रोलियम मंत्रालय का काम है, लेकिन जितने भी हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय में मीटिंग में उनके लोग बैठे हुए थे, क्यों बैठे थे? अच्छा, अच्छा। हाँ, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग, फोटो में भी है। ये हाईकोर्ट में जाकर कहते हैं भाई मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं, बट खुद ही प्रॉमिस करते हैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करूंगा। खुद ही कहते हैं मैंने एथेनॉल 100 की फाइल साइन की है। खुद ही पॉडकास्ट करते हैं कोर्ट जाने के बाद एथेनॉल के फायदे पे।
तो खुद बात करते लेकिन कोर्ट को कहते बात मत करो, मुझे टारगेट मत करो। आपने हरदीप पुरी जी के कितने इंटरव्यू सुने? तो ये खुद ही कर रहे हैं ना, टारगेट इसलिए हो रहे। और मेन चीज इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके बेटे एथेनॉल के धंधे में है, उनका धंधा बढ़ रहा है। पॉलिसी डिजाइन कैसी हुई है? उनकी बेटों के धंधे में चीनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। गन्ना वहां डाइवर्ट हो रहा है, पीएसयू बैंक से लोन, इनके बच्चे पे जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा 1600 करोड़ का लोन है। भाई आपको मुझे 1600 करोड़ का लोन मिलेगा, किसने ये लोन दिया उनको? जेपी मॉर्गन स्टैनली ने तो नहीं दिया है, वॉरेन बाफे ने तो नहीं दिया है, ब्लैकस्टोन ने तो नहीं दिया है। ये आपको मेरे पैसे क्या, उनके बच्चों को लोन मिला? ये नितिन गडकरी जी के बेटे में क्या टैलेंट है कि वो करोड़पति है? बताओ मुझे भाई, क्या टैलेंट है उसमें कि वो करोड़? वो इलॉन मस्क की तरह जीनियस है, वॉरेन बाफे की तरह वो चैंपियन है, क्यों है वो करोड़पति? कौन सी पॉलिसी पे करोड़पति बने उसके बेटे? भाई सवाल पूछो तो धमकी देते हैं, जेल में डालने की बात करें, डालो यार, डरते क्या आपसे? आपके बेटे करोड़पति, क्यों है करोड़पति? बताओ मुझे। प्रवीण क्यों नहीं करोड़पति? तहसीन क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिसी से हो रहे हैं करोड़पति। कोई आपने आविष्कार नहीं किया कि आपने कोई अच्छी चीज बनाई, एक पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी में आप फिट होते हो। लोन भी आपको पीएसयू बैंक से या भारत के लोगों से मिल रहा है, ये आपको। चलो प्रवीण अभी चैलेंज करते इंडियन एक्सप्रेस के साथ, चलो तो आप और मैं जाते बैंक के पास, कौन देगा हमें 1600 करोड़ की लोन? देगा कोई आपको 1600 करोड़ का लोन? हमारी औकात उतनी है क्यों भाई? एक चीज और, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो नितिन गडकरी के समर्थक हैं, वो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि जो तहसीन पूनावाला है वो पॉलिटिकली और सोशली रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, बड़ी पॉलिसी को टारगेट कर रहे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में है। तो आप पे ये आरोप है कि आप रेलिवेंट होने के लिए ये सब कर रहे हैं। परफेक्ट। मेरी बात कौन सी गलत निकली? आपके साथ मैंने 1 महीने 1.5 महीने पहले पॉडकास्ट का कहा था चीनी का, एथेनॉल बीज का, हर बात तो मेरी सही साबित हुई। भाई आई एम इररिलेवेंट, मेरे साथ लोग इसलिए नहीं जुड़े कि मैं तहसीन पूनावाला हूं, मैं कोई हैंडसम बंदा हूं, मैं कोई बहुत अच्छा बोलने वाला बंदा हूं, इसलिए कोई नहीं, बट नहीं, थैंक यू, बट इसलिए कोई लोग नहीं जुड़ रहे मेरे साथ, क्योंकि बात लॉजिकल है, लोगों को नुकसान हो रहा है और वो देख रहे हैं हर जो बात हम कह रहे हो सही साबित हो रही है। बात पॉलिसी की है, तहसीन इज इररिलेवेंट। मेरे में ऐसी कोई घमंड नहीं है, मेरे में ऐसा कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं कोई दुनिया का सितारा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो बात कही है वो लॉजिकल बात है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अगर मेरी बात गलत होती सरकार साबित करती उसको। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और ज्यादा लोगों को साथ आने की जरूरत है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जो पब्लिक सोशल स्टेचर रखते हैं, वो अगर आकर आपके साथ इस कैंपेन में जुड़े तो ये मूवमेंट थोड़ा और बड़ा हो सकता है और सरकार, जैसे जेनजी ने विवश कर दिया, कंपेल कर दिया सरकार को रोल बैक करने के लिए, जो भी चीजें हैं आप लोग भी ये करवा सकते हैं। अभी आप अकेले चलते हुए दिखते हैं। हाँ ठीक है, अकेले चलते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आप एक चीज याद रखना, E10 आकर लेगा, हम उसको ला कर रहेगी। E10 कुछ भी कर ले, E10 आएगा, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। E10 इनको लाना होगा अब तो। और ये जो अब तो इनके खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि E10 लाओ। सरकार भी तो मान रही है ना कि हम कहीं, देखो ये वो सरकार है, अगर हम गलत होते ना, 1% भी गलत होते ना प्रवीण भाई, मैं जेल में होता, ये रेड करवाते। ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर बात मैंने लॉजिकल की है। तो अभी तक आपको सीबीआई ईडी का कोई रेड वगैरह, कोई नोटिस वगैरह आया अभी, जब से मैं तो चाहता हूँ कि आए, पब्लिक में हो, 2-2 हो जाए पब्लिक में। मैं तो कह रहा हूँ लाइट डिटेक्टर टेस्ट तो इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस में हो जाए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट। डर किस बात का भाई? कुछ गलत किया तो डर होगा ना। आए, गन्ने के जूस पिलाओगा इनके ऑफिसर्स को, आए बैठे। सॉरी शुगर बहुत एक्सपेंसिव हो गया, पानी पिलाओगा, बहुत महंगा हो गया। हाँ आए, अरे क्या इनसे डरना है? और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये सीबीआई ईडी के ऑफिसर्स को, आईपीएस आईआरएस होते हैं, ईडी में आईआरएस भी होते हैं, दोनों को कह रहा हूँ कि भाई लोग बहन लोग, आप लोग बने ना आईपीएस आईआरएस देश की सेवा करने के लिए बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पॉलिसी को डिजाइन किया था। यू आर द आयरन बैक ऑफ दिस कंट्री। डोंट बी रस्टेड आयरन, डोंट बी मोल्टन आयरन, बी स्ट्रॉन्ग आयरन, टाइटेनियम बनो। काय इनसे डरते हो? क्या कर लेंगे? आपकी पोस्टिंग दिल्ली से कहीं और कर लेंगे, कोई निकाल तो नहीं सकता आपको काम से। वही आपको बंगला मिलेगा, वही गाड़ी मिलेगी, वही आपको गनमैन मिलेंगे। क्या उखाड़ लेगी सरकार आपका? काहे इनसे डरते हो? मत डरो सरकार से, कुछ नहीं होगा।
आप जितना डरोगे डराएंगे, मत डरो इनसे। बस आखिरी सवाल है कि अभी आपने बोला कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की अभी परमिशन नहीं मिली है। अगर अभी जा रहा हूँ मैं, परमिशन हाँ, अभी परमिशन कमिश्नर नहीं ऑफिस जा मिलती, रहा हूँ। इन केस मान लीजिए परमिशन नहीं मिलती है तो आपका क्या स्टेप होगा? दूसरा एक बार पिछले महीने भी शायद आपने एक कार रैली निकालने की, प्रोटेस्ट में कार मार्च निकालने हम्म। की ऐलान किया था। आपको पिछली रात ही डिटेन कर लिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था। अगर अभी आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आप कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं नहीं, अभी तो हम जाएंगे ना। नहीं, उस वक्त पार्लियामेंट था तो उन्होंने डिटेन किया। आप क्या, आप क्यों डिटेन करेंगे? अब जबरदस्ती का डिटेन करेंगे क्या? मतलब कोई मतलब, और ये नया लॉजिक इस देश के अंदर चालू हुआ है कि आपके साथ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है उनके नाम और नंबर दो और परमिशन लो। किससे परमिशन लो? सरकार से। मैं प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहा हूं भाई? सरकार के खिलाफ। तो मैं सरकार से परमिशन लू, ब्रो आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू, कैन यू प्लीज गिव मी परमिशन एंड हियर इज द डेट ऑफ हुज कमिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू। मतलब ये नया नया चीज कहाँ निकाल रही है सरकार? इसको मतलब ये कैसे होता है? वो बोले आपको प्रोटेस्ट करने की पूरी आजादी है, हम क्या चाहते हैं, आप हमसे परमिशन लो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने को, और फिर आप हमें डेटा दो कि हमारे खिलाफ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब ये कोई एथेनॉल फ्यूम से नशा कर रहे हैं क्या? ये कौन सा नया चीज शुरू किया सरकार ने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार 15 अगस्त की जो स्पीच थी, उसमें एक टर्म कॉइन किया। उसमें कहा कि ये लोग दिमागी नक्सल हैं। उनके हिसाब से कौन है दिमागी नक्सल? भाई मुझे दिमागी नक्सल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास दिमाग होना चाहिए। अब भाजपा वालों के पास, जो इनके कोर कोर भाजपा के जो इनके सरकार के सपोर्टर्स, एकदम कोर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद उनके पास दिमाग नहीं तो वो नक्सल नहीं हो सकते, शायद वही उसका अर्थ हुआ। अब जिनके पास दिमाग है वही नक्सल हो सकते हैं, दिमागी नक्सल। अब दिमाग किसके पास है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो भरपूर दिमाग है। अब सरकार को मेरे बारे में जो बोलना है बोले। मैंने एक टीवी शो पे कहा मैं कैपिटलिस्ट नक्सल हूं। मैं तो कैपिटलिस्ट हूँ, तो अब उसका भी ऑक्सीमोरन हो गया। इनको यार ये नए नए टर्म निकालते, खान मार्केट गैंग है, अर्बन नक्सल है, दिमागी नक्सल है, ये नक्सल है, वो नक्सल है। भाई मैं कह रहा हूं, मैं सब कुछ हूं, आप मुझे को एथेनॉल का बताओ। कम से कम मैं शुगर डैडी तो नहीं हूं, कम से कम मैं बेटा बढ़ाओ योजना तो नहीं चला रहा हूं। अब जो आपको मेरे बारे में बोलना है बोलिए, जिसको भेजना है भेजिए, मुझे एथेनॉल 10 दीजिए, सिंपल। ठीक है, थैंक यू सो मच तहसीन, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद थैंक यू। करते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और समझ आया होगा इसकी ग्रेविटी, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, दे आर कंप्लेनिंग कि उनके माइलेज गिर गई है व्हीकल की, उनके व्हीकल में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और गवर्नमेंट अभी तक लगातार इसको डिक्लाइन कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? आपके दर्शक बेचारे टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते चलाते ज्यादा पैसे भरते भरते घर पे जाते, फिर सोचे कि घर में अच्छा नींबू पानी पिएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो गए, तो चीनी के दाम भी बढ़ गए। तो अब आपके दर्शकों को पूरी तरह से, चाहे सड़क हो या किचन हो, एथेनॉल पूरी तरह से उनको बर्बाद कर रहा है, इसीलिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद करते थैंक हैं यू। कि आपका ये कैंपेन जोर पकड़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे और सरकार जो सही राइटफुल मांगे हैं उनको मानेगी और जो लोगों के, सिटीजन के पक्ष में जो चीज है उसको इम्प्लीमेंट करेगी और हमारी और आपकी बात भी सुनेगी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू।